नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन दागी नेताओं को राहत देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इनके पक्ष में आएगा तो इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। दोषी सांसदों और विधायकों को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा याफ्ता सांसद या विधायक सजा की तारीख से पद पर रहने के अयोग्य होंगे। अदालत ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के नियम 4 को रद्द करते हुए ये भी कहा कि ये धारा पक्षपातपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये फैसला भावी मामलों पर लागू होगा। धारा 8 के नियम 4 में प्रावधान था कि अगर दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक ने अदालत के फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती दी है तो वहां मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला एक वकील लिली थॉमस और गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में कहा गया था कि जब संविधान में किसी भी अपराधी के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने या उसके सांसद या विधायक बनने पर पाबंदी है तो फिर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का दोषी ठहराए जाने के बावजूद पद पर बने रहना कैसे कानून के अनुरूप हो सकता है। याचिका के मुताबिक इस तरह की छूट देने संबंधी प्रावधान पक्षपातपूर्ण है और इससे राजनीति अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। फैसले के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। ये अच्छा जजमेंट है और जो भी कन्विक्टेड लोग हैं खास तौर पर जिन पर गंभीर आरोप है और वैसे लोग सदन के मेंबर बने, किसी भी हाउस के मेंबर बने, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी होती है। किसी किसी राज्य में हम देखते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है उसमें लोगों को फंसाने की भी कोशिश होती है। तो जहाँ तक के जेन्युइन लोग हैं जो सही मानों में क्रिमिनल्स हैं उनको तो मैं समझता हूं कि राजनीति से अलग करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें जो दूसरा एक कानूनी पक्ष है वो ये है कि किसी के भी मानवाधिकार जो है वो हतात ना हो। ऐसे प्रावधान के रहते अगर किसी का गलत कन्विक्शन हुआ, राजनीतिक कारणों से ही चाहे गलत कन्विक्शन हुआ, तो आपने अगले 6 साल के लिए या जिस भी समय के लिए उसकी राजनीति खत्म कर दी। ऐसे में आवश्यक होगा कि जो स्पीडी जस्टिस है यानी तुरंत ऐसे मामलों का निपटारा किया जाए या जो भी, वो भी इसी अधिकार का एक हिस्सा होना चाहिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो है ऑपोजिशन पार्टीज किसी दूसरी पार्टी पर, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पर लगा देती हैं और वो मतलब कन्विक्शन तक की स्टेज तक चले जाते हैं केसेस, लेकिन हायर कोर्ट जो है उसको फिर उस कन्विक्शन को रद्द कर देती है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि किस नौयत के वो केसेस हैं। अगर वाकई क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर के और तो उसमें ठीक है, लेकिन कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस भी होते हैं। तो अभी जैसे पिछले दिनों बहस चल रही थी कि एक ट्रायल कोर्ट जो है आने वाली 15 तारीख को लालू जी के केस में फैसला सुना सकता है, लेकिन हमने देखा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर स्टे किया है। तो अगर इसी दौरान चुनाव हो जाए तो एक इतना बड़ा लीडर को आप उसे इलेक्शन प्रोसेस से रोक सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए। लंबे समय से संसद को स्वच्छ बनाने की मांग होती रही है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आवाम को साफ छवि वाले नेताओं को चुनने का विकल्प मिलेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव गोदारा, वकील हैं, संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के हरियाणा में प्रवक्ता हैं। बीबी सिंघल हैं, बीजेपी नेता हैं और म्यूनिसिपल काउंसिल पंचकुला के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ एमएल सरीन साहब भी जुड़ रहे हैं। सरीन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप किस तरह से देखते हैं आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का? मेरी राय में तो इट इज़ अ वेरी मोमेंटस डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट और मैं सोचता हूँ कि ये जो डिसीजन आ जाई है ये शुड हैव कम मच अर्लियर, कीपिंग इन माइंड कि वी नीड टू क्लीन अप criminalization in our politics.
we want purity in our legislative bodies, whether in parliament or in the state assemblies, और इस जजमेंट से वो इंश्योरेंस हो जाएगी। पर एक ही बहुत बड़ा एप्रीहेंशन भी है हमारे माइंड में कि हमारे देश में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बहुत है, एंड दैट विंडिक्टिव पॉलिटिक्स लीड्स टू रॉन्ग क्रिमिनल चार्जेस, और उससे आई एम अफ्रेड एंड आई एप्रीहेंड that innocent people will be convicted just to throw them out of an elected post, and under this judgment they will not be allowed to represent their constituencies till they are acquitted by a higher court. Now this has a side effect also कि हमारे देश में it is a known fact कि हमारी trials are very belated and delayed, they can even be maneuvered for purposes of delay। एक बारी एक कन्विक्शन का ऑर्डर आ गया तो दूसरी साइड ने, स्पेशली द पार्टी इन पावर, विल नेवर लेट दैट बी सेट असाइड और द अपील बी डिसाइडेड टिल द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली इज ओवर। जी, इसी बात का डर लग रहा है राजनेताओं को भी। सरीन साहब, क्या इसका कुछ हल हो सकता है? यही हल हो सकता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है और उन्होंने कहा है कि ये पेंडिंग केसेस को नहीं अप्लाई करेगा, जिनकी कन्विक्शन हो चुकी है, जिनकी अपील्स पेंडिंग है, दे शुड बी फर्दर क्लैरिफाइड कि ऐसे केसेस में एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, हिज ट्रायल विल बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड डिसाइडेड इन अ टाइम बाउंड फैशन। जी, ये अगर हम सिक्योर कर लेते हैं इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इटसेल्फ, तो आई थिंक जो हमारी एप्रीहेंशन है दैट विल आल्सो गो अवे एंड वैनिश, एंड वी विल अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ प्योरिटी इन आवर लेजिस्लेटिव बॉडीज। जी सरीन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में भी पैनल मौजूद है। राजीव, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, बहुत ही सुंदर फैसला है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फैसला जिस तरह से आया है, ये पूरे विधायिका के पूरे चरित्र को बदलने के लिए बहुत छोटा फैसला है। अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। 2005 का ये पिटीशन है जिसका अब 2013 में फैसला हुआ, पहले में ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। दूसरा फैसला ये कहता है कि हमारे कानून जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और संविधान जो है वो ये कहता था, एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति का चुना जाना और एक व्यक्ति जो चुना गया उसका कंटिन्यू रहना, दो तरह की स्थिति थी। बिल्कुल। चुने जाने वालों के लिए पहले प्रावधान ये था, अगर उनको कन्विक्शन हो चुकी है और कन्विक्शन होने के 1 महीना बाद चुनाव हो रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड थे, और जो 1 महीना पहले चुने गए और सजा हो गई तो उनको 3 महीने का टाइम था और फिर अपील हो गई तो वो लगातार जारी रखेगा। ये एक अंतर था। और जो सब क्लॉज 4 था सेक्शन 8 का, उसमें ये अंतर किया गया था, उसको कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया कि ये अंतर आप नहीं कर सकते, जो संवैधानिक प्रावधान के उल्ट है। इसलिए आपका जो मिसयूज वाला हमारा जो खतरा है, बहुत गंभीर सवाल है ये, इस पर विचार होना ही चाहिए। परंतु इस सवाल को हम क्यों भूल रहे थे? जब जो कन्विक्ट होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता था तब तो हमने कभी आवाज उठाई नहीं। हमने आवाज उनकी भी नहीं उठाई जो इस देश में एक और दूसरे नाम पे लगातार जेलों में डाल दिए गए और सालों तक सजा भुगतते रहे। और ये हम जानते हैं कि सजा भुगतने के बाद, कितने साल बाद सजा भुगतने के बाद वो बरी हो जाते हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता किनकी हो रही है? हमें चिंता ये कहते हुए हम उनकी चिंता कर रहे हैं जो अपनी पूरी ताकत के माध्यम से, अपनी सत्ता में पहुंच के माध्यम से पहले प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन के समय बचते हैं, फिर ट्रायल में बचते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, ये सब जो करते हैं, और फिर कहीं 1-8% अगर दोषी करार दिए भी जाते हैं तो भी उनको जो ये इलेक्शन लड़ने से कंटिन्यू करने से जो दिक्कत आएगी, सिर्फ वो हुआ है और उसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बीजेपी के सांसद हैं अमृतसर से, उनको कन्विक्शन हो गया था। ऐसे और भी बहुत हैं। चौटाला साहब हरियाणा में है, उसके साथ अजय चौटाला जी हैं, उनको सजा हो चुका है। अब वो कैद में रहेंगे, जेल में रहेंगे, परंतु वो विधायक भी बने रहेंगे या सांसद भी बने रहेंगे। उस जो पहले अब तक की स्थिति थी उसको हमें देखना चाहिए। इसलिए मिसयूज का बहुत प्रलाप करना जो है वो कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम को बनाए रखने का एक अभियान भी हो सकता है। इसलिए हमें सोचना क्या है, इन दोनों चीजों को, जैसे सरीन साहब ने कहा, मैं सहमत हूं कि जब अपील आपकी आएगी कन्विक्शन के खिलाफ और आप चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं, लड़ने से भी हो रहे थे, बिल्कुल, सिर्फ आप बने रहने से नहीं हुए, दाग तो लगी रहे हैं। इसलिए चलिए वो बात की बात है कि इसमें आप दोषी करार दिए जाते हैं या नहीं। इसके साथ मैं दूसरी बात ये कह रहा था, चुनाव लड़ने से आप वंचित हो रहे थे, अब बने रहने से वंचित होंगे और बाकी लोग जेलों में सड़ने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको सुधारने की जरूरत है, जो मूल बात होगी। जिस तरफ हम नहीं जाएंगे तो बहुत छोटा कदम होकर रह जाएगा। सिंघल साहब, आपको क्या लगता है, ये जो मिसयूज की बात हो रही, मिसयूज हो सकता है? राजेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो ये फैसला आया है अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट की मंशा और हम सब की मंशा है राजनीति के अंदर स्वच्छता आए, क्रिमिनल रिकॉर्ड के या क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको किसी भी तरीके से बाहर रखा जाए। उस दृष्टि से हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जो आज का राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसी एक्ट का जब एक आम आदमी को अपनी कोई भी कन्विक्शन या जो भी सज़ा किसी कोर्ट ने सुनाई है उसके अगेंस्ट अपील करने का हक है। और हम ये मानते हैं जब तक डिसीजन की फाइनलिटी नहीं आ जाती तब तक उसके ऊपर हम उसके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते। तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए है या एमपी है, उसकी पहली ही कन्विक्शन के साथ हम अल्टीमेट उसको सज़ा दे दें। हमारी कोर्ट्स का सिस्टम का हमें पता है। अभी जैसे गुदारा जी कोशिश करें कि राजनीति में अपराधीकरण रुके। विजय साहब के पास जाएंगे। विजय जी, आपको लगता है आज जो फैसला आया इससे राजनीति में अपराधीकरण रुकेगा? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके एक सकारात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये कानूनी पक्ष तो हैं कि उसको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन अगर कोई अपराधी है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसके आधार पे उसकी कन्विक्शन हो जाती है, तो मैं समझता हूँ उसको चुनाव की और सदस्यता से अयोग्य करार देना चाहिए। बिल्कुल। आप क्यों चाह रहे हैं संसद और विधानसभा में आपको भेजा जा रहा है लोगों का काम करने, लोगों की समस्याएं सुलझाने, लेकिन अगर आप पर ही दोष लगता है तो आप तो जवाबदेह हैं। आप लोगों को रिप्रेजेंट आप करेंगे। उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने आपको चुन के बिल्कुल भेजा, जिनसे आपको उम्मीदें हैं देश को। तो अभी एकदम से आया है, जैसे कि मंत्री महोदय ने, कपिल ने, सिब्बल ने कहा भी है कि अब इसे पढ़ा जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी परतें खुलेंगी तो चीज़ें सामने आएंगी और कानून और संविधान के विशेषज्ञ जैसे गोदारा जी भी कह रहे थे, तो ये हक तो उसका, सुनवाई का हक तो उसका भी है। हाँ। क्या, और दूसरी बात मैं उससे सहमत हूँ। सिंघल साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था, सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, उसके अंदर जिन जिन ऑफेंसेस का जिक्र है जिसके चलते कोई भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनके अंदर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे डॉरी एक्ट प्रोहिबिशन का भी उसके अंदर मेंशन है। अगर इसके अंदर भी कोई बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मोर देन 3/4 ऑफ द केसेस इन डॉरी एक्ट दे आर फेक। ये कोर्ट्स भी एडमिट करती हैं। अगर इन केसेस के अंदर कन्विक्शन होती है और कन्विक्शन के बाद आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जैसा कि अभी गुदारा जी कह रहे थे, ये पर्टिकुलर केस भी 2005 में फाइल हुआ, 2013 के अंदर आज इसका डिसीजन आया है। अगर पहली ही कन्विक्शन के अंदर हम उसको डिस्क्वालीफाई करके और डीबार कर देते हैं, तो जब तक इसका फैसला हायर कोर्ट से आएगा तब तक जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी टर्म पूरी हो जाएगी। हमारा ये बिल्कुल, हम स्ट्रांगली इसको एडवोकेट करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, इट शुड बी रिमूव्ड। ऐसे कदम उठाए जाएंगे तभी अपराधीकरण रुकेगा। बट एट द सेम टाइम वी शुड बी कॉन्शियस एनफ, किसी भी आदमी के साथ जाती ना हो। और फंडामेंटल जो उसका राइट है, फंडामेंटल जो राइट हो रही है। जी राजीव, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता कि सिंघल साहब ने कहा कि डोरी के केस में अगर सजा होगी, और इतना छोटा सा इन्होंने बता दिया। पूरी महिला की पूरी स्थिति को देखें और डोरी प्रोविजन जो लॉ बना था उसको देखें, तो वो बहुत बड़ा मामला है। उसमें सजा होना कोई इतना छोटा मामला नहीं है। और ये कह देना कि इसका झूठे मामले होते हैं, कभी हम नहीं बात करते हैं कि उसमें सजा कितनी होती है। हाँ। उसका रेट ऑफ कन्विक्शन भी हमें देखना चाहिए। इसलिए इस चीजों को एकदम एक ब्रश से हटा देना सामने आ ही नहीं पाते। दूसरा सवाल क्या है, आज हम ये कहते हुए पूरी न्यायिक व्यवस्था पे पहली बार सवाल उठा रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था में बहुत खामियां हैं, उनकी लगातार हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज ये फैसला आ गया और हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोगों पे तलवार गिरने वाली है, तब न्यायिक व्यवस्था हमें इतनी कमजोर लच्चर लग रही है कि किसी को कोई सरकार सत्ता में बनाए रखने के लिए, बाहर करने के लिए सजा करवा देगी, प्रोसिक्यूशन करवा देगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में चालान करवा देगी और सजा करवा देगी, गवाह भी आ जाएंगे। अगर इतनी खराब व्यवस्था है तो इसके खिलाफ बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? आपको जो चुनाव लड़ रहा है उसकी व्यवस्था, उसके लिए आपको न्यायिक व्यवस्था अलग दिखती है। और जो आंदोलन भी हुए हैं इस पर, जो देश में आंदोलन कर रहे हैं उनको रोज पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। हरियाणा का मामला है, 3.5 साल लोगों ने जेल में रहे, उनको कुछ लोगों को सजा हुई तो 3 साल अधिकतम सजा हुई, अधिक लोग बरी हो गए, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए जब आपको चिंता हो रही है न्यायिक व्यवस्था की, तो उस न्यायिक व्यवस्था को सुधारने की बात कीजिए, ना कि ये कहें कि चुनाव लड़ने से रोक दीजिए, वोटबाजी। व्यवस्था सुधार ले, न्यायिक व्यवस्था भी तभी तो सुधरेगी। सरीन साहब के पास एक बार जाना चाहूंगी। सरीन साहब, एक एनजीओ की रिपोर्ट ये बताती है कि 162 मौजूदा सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें अगर 54 को दोषी करार दिया जाता है तो 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। इसके अलावा करीब 1460 विधायक हैं जो देश की अलग अलग अदालतों में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यानी कि इतने नेता दागी हैं
अब आपको लगता है कि आज जो फैसला आया है, बेशक ये लग रहा है कि शायद उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार होगा सियासत में? ज़रूर, मेरी राय में ज़रूर कुछ सुधार होगा। और जो डेमोक्रेसी हमारी इंडिया की इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी रेपुटेशन और बढ़ेगी। और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमारे नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में भी इनोसेंट आदमी कन्विक्ट हो जाता है, बेचारा 4 साल 5 साल जेल में रहकर बाहर आता है, तो सरकार उसे वो 5 साल वापस नहीं दे सकती। और ये एक सिचुएशन है कि वो भी सरकार के खिलाफ कोई रेमेडी नहीं ले सकता। और इसमें तो डबल चीज है कि उसको जेल भी हो जाती है, जेल में भी चला गया, और सेकेंडली कि he has lost his seat as an elected representative. So डबल पनिशमेंट होने के का फियर है। इसका मतलब ये है कि हमारे विधायक या सांसद वो एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे कि हमारे कानून भी ऐसे हों, हमारी कानून की व्यवस्था भी ऐसी हो कि गलत इल्ज़ाम ना लगाए जाएं और गलत आदमी को कन्विक्शन ना हो। जी। सो इन द एंड कंक्लूजन यही है कि इट इज़ अ wonderful decision of the Supreme Court. I take my hat off to them that they have done something by delivering this one judgment which our country should have adopted through legislation many years ago. सरिन साहब, क्या लगता है कि इसका भी तोड़ निकाल ही लेंगे राजनीतिक दल? हो सकता है, ये तो it will be in the field of conjecture. जी। पर मेरी राय में इट इज सच अ वंडरफुल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि दिस विल लीड टू फॉल इन विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पता हो जाएगा कि अगर हम किसी के साथ करते हैं 5 साल के बाद वो भी हमारे साथ यही कर सकेंगे। सो इनडायरेक्टली देयर इज एन इनबिल्ट चेक इन मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो। यानी कि जो फैसला आया है, आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं दोनों जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक जो आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव में नहीं उतारेंगे, ये एक संदेश जा रहा है। राजीव? हाँ, मैं यही कह रहा था जो सरीन साहब ने कहा, सुंदर कहा। एक तो जमानत होने वाला प्रावधान है, पर अदालतें कैसे जमानत करती है और कितना समय देखती हैं वो एक बात, पर दूसरा हमारे सामने वो भी स्थिति है कि एक सत्ता बनती है, दूसरी सत्ता के खिलाफ दायर होता है और ट्रायल आगे नहीं चलता और सजा नहीं होती, गवाह बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को हमारे साथ ऐसा होना। हमारे आस पड़ोस के राज्यों में हमने ये सब होते देखा है, वो मिलीभगत हमने देखी है। जब इस कदर मिलीभगत है, उस पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। आज पता नहीं कहां से इतना बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया कि मिसयूज हो जाएगा। मुझे लगता है इस देश में लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिनको समाज जानता है, पूरा समाज जानता है कि दोषी है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं, लगातार कह रहते हैं, मतलब एक कभी जो सवाल छवि नहीं कही करते। जाती है कि आपकी छवि क्या है लोगों में, तो होना तो ये तो चाहिए चुनना है। कि इतनी उत्तरदायी बने सांसद हमारी, विधायक हमारे लोगों के प्रति, कि उसमें ऐसी छवि का लोग जाए भी ना। अगर झूठा केस और बाहर हो गया तो आप इसके खिलाफ लड़िए कि झूठे केस ना बने। लोगों की नजर में छवि है कि अपराधी है, उसके बावजूद वो विधायक रहता है, उसके बावजूद वो सत्ता का संचालन करता है, उसका राइट है कि वो चुना जा सके, पर लोगों का राइट है कि उनको क्रिमिनल ना चुने। लोगों के राइट की बराबर देखना जिस चाहिए। विकल्प की मांग की जा रही थी कि राइट टू रिजेक्ट, उसका एक कहीं ना कहीं मिलता जुलता चीज हमारे सामने आ रही है। हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है, वो छोटा हिस्सा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सही दिशा में जा रहे हैं। ये फैसला जो आया वो इस सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। विजय साहब? अब देखिए, जो उससे पहले की बात पे मैं जाता हूँ कि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार तय करते हैं तो क्या हम वो पूरी तरह से हमारी जांच पड़ताल होती है कि नहीं। आज भी पार्लियामेंट की बात कर लें, विधानसभाओं कर लें, पार्लियामेंट तो आप बता भी रही थी, रिपोर्ट आई है, बड़ी लंबी लिस्ट है। हाँ, कितनी लंबी लिस्ट है, मतलब हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। तो उसके बाद ही इज राइट, बिल्कुल गुजारिश ठीक कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा है कि शुरुआत तो कहीं से आप करेंगे कि नहीं जी। ऐसी मिसालें हैं कि जेल में बैठ के आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जेल में भी सुविधाएं ये अच्छी क्या खासी आप उठा रहे होते हैं, और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में क्या संभव नहीं है। तो इसलिए इसको मैं बार बार यही कहता हूँ कि पॉजिटिव उससे देखना चाहिए और उससे पहले ये देखें कि जिनको हम भेज रहे हैं आगे, जब सजा होगी वो तो अलग की बात है, और जब सजा होगी उनको उठा के एक तरफ कर दीजिए। आप काहे का आपको उसमें काहे की फिक्र है, जब आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा तो आप
आना चाहें तो वापस आ सकते हैं। सिंघल साहब, आपको लगता है अब जो है जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो ये सोचेंगे कि भाई किसको टिकट दी जाए और किसको नहीं, देखा जाएगा, पूरा बायोडेटा खंगाला जाएगा? राजेंद्र जी, जैसे चर्चा में के शुरू में मैंने पहले भी कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है जब भी टिकट दी जाती है, कोई भी ऐसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना, पूरी कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम कोई न्यायपालिका के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ इस जजमेंट के चलते एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट है ही है, जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको चेक करने में इससे मदद मिलेगी, शुरुआत होगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से हम वो भी आगे रख रहे हैं, क्योंकि पिछला भी अगर रिकॉर्ड देखें, बहुत सारे कानून जो कि अच्छी सोच के साथ बनाए गए, अगर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, वो हमने देखा उनका मिसयूज हुआ है। हाँ, मिसयूज ना हो इसकी कोशिश करनी। क्विक कमेंट राजीव। साथी जो कह रहे हैं बार बार, मुझे अमित शाह का नाम मेरे दिमाग में गूंज रहा है। कई सारे ऐसे बीजेपी के विधायक भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद हैं जिन पे तलवार लटक रही है, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे चंडीगढ़ में पवन बांसल के भांजे पे केस बना, हम सबने एक आवाज में आवाज उठाई कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए, नैतिकता की मांग है। जब एक व्यक्ति के रिश्तेदार पे या उन पे आंच आने पे त्यागपत्र देना चाहिए, मंत्री पद जाना चाहिए, जहां मंत्री पद जाना चाहिए, विधायक या एमपी का पद क्यों नहीं जाना चाहिए? तब उसके मिसयूज के खतरे क्यों नहीं रह जाते? ये सब चीजें क्यों नहीं होती? एक मिनट बात पूरी कर लो। उन्होंने त्याग पत्र दिया, हमारे देश की सीबीआई ने, मैं नहीं मानता कि वो ठीक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उनको अलग कह दिया कि आप दोषी नहीं है, गवाह हैं या कुछ भी हैं, दोषी नहीं है। अब वो बाहर है, मंत्री नहीं है। चंडीगढ़ की जनता कहते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री के माध्यम से, रेलवे मिनिस्टर बनने की वजह से बहुत फायदे ले रही थी, उससे वंचित होगी। परंतु वो वंचित हो जाना क्या इस शर्त पर होगा कि हम उन नैतिकता के मापदंडों को धकेलते जाए परे, उनकी कोई परवाह ना करें? जब आप रोज ये मांग करते हैं कि इनको त्याग पत्र देना चाहिए, इनके ऊपर केस दर्ज हो गया, इन पे चार्जशीट हो गया, ही अगर साफ सुथरे लोग जब मंत्री बनने का अधिकार नहीं है, भेजे जाते हैं, वो काम ईमानदारी से करेंगे। एक आखिरी फाइनल कमेंट मैं सरीन साहब से लेना चाहूंगी। सरीन साहब, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है, फाइनल कमेंट। मेरा कमेंट ये है कि इतनी मोमेंटस जजमेंट के बाद हमारा देश, जिसमें 120 करोड़ लोग रहते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें सिर्फ कन्विक्टेड पर्सन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। हमारे पास इतने हैं जिन्होंने कभी अदालत देखी नहीं, जिन पर कभी इल्ज़ाम लगा नहीं। वो दिन बहुत अच्छा दिन होगा कि हमारे सारे सांसद, ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स आर फ्री ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। व्हाट टू टॉक ऑफ कन्विक्शन, they have never even been tried or charged with a criminal offense. That will be the ultimate day and हमारा देश ये कर सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो गया। शुक्रिया सरीन साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने पार्टियों के सामने आपराधिक चरित्र के नेताओं को खड़ा करने का अब कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को राजनीति से दूर रखने में काफी मदद मिलेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।